नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्न। उसके बाद फिर हम एक टॉपिक कराएंगे जिसमें क्वेश्चन आंसर होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। लगभग सभी परीक्षाओं में 1857 की क्रांति जरूर पूछी जाती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला देखिए, पहला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। आप जानते हैं मेरठ से हुई थी 10 मई 1857। और जो 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था। बैरकपुर में। बैरकपुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से संबंधित थे? 34वीं रेजिमेंट से। और वर्ष 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? कमल और रोटी था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका क्या प्रतीक था। 1857 की क्रांति का कमल और रोटी था। और वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? जो एनफील्ड राइफल्स था, चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना। इसीलिए 1857 की क्रांति हुई थी कि उन्होंने मना कर रहे थे। सूअर की और गाय की चर्बी मिला के देते थे कारतूस में, उसे मतलब मुंह से खींचना पड़ता था। 1800 जो अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक नीतियों को प्रभावों ने 1857 के विद्रोह का जन्म दिया था। और अगला देखिए, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत का गवर्नर जनरल था 1857 की क्रांति के समय। और 1857 के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था? पामस्टन था, याद रखिएगा। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। यह 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पहली घटना थी कि सैनिकों ने दिल्ली के लाल किले पर पहुंच गए थे। और 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य क्षेत्र से? अवध से। अगला देखिए, 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। और केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 का विद्रोह असफल रहा। और लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। यह महिला थी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? आप जानते हैं, वाराणसी में। रानी लक्ष्मीबाई का अंतिम युद्ध किसके साथ हुआ था? यूरोज के साथ हुआ था। यूरोज के साथ हुआ था। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त थे। दीवान मनीराम दत्त थे। अगला देखिए, फैजाबाद, जो फैजाबाद से विद्रोह कर रहे थे, किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने इनके ऊपर 50,000 रुपये का इनाम रखा था? ये थे मौलवी अब्दुल्लाह थे। ये फैजाबाद के मतलब नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति में। और कानपुर के विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? ये तात्या टोपे थे, जिनका नाम था रामचंद्र पांडुरंग था। पूछा जाता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग था। और 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? बख्त खां को। बख्त खां को बहादुर शाह जफर ने अपना सेनापति नियुक्त किया था। अब अगला देखिए, कुछ इम्पोर्टेंट है ये भी। दिल्ली से बहादुर शाह और बख्त खां के नेतृत्व में जो 1857 का विद्रोह हुआ था, उस समय अंग्रेज कौन थे? निकोलस हडसन। और लखनऊ से बेगम हजरत महल और बिजरिस कादिर। झांसी और ग्वालियर से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे थे। उस समय इन लोगों ने ही नेतृत्व किया था। इलाहाबाद से लियाकत अली और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला और जगदीशपुर से कुंवर सिंह और अमर सिंह, ये बिहार
से संबंधित थे? बरेली, खान बहादुर खां और फतेहपुर अजीमुल्ला। अंग्रेज वाला तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन एक पूछा जाता है कि जो जनरल हीरोज थे और रानी लक्ष्मीबाई के मध्य जो युद्ध हुआ था, इन्हीं दोनों को पूछा जाता है। और 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था बहादुर शाह जफर को। अगला देखिए, वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को, जब इलाहाबाद आई थी महारानी विक्टोरिया, उसी समय। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन किस आयोग द्वारा किया गया था? पील आयोग के द्वारा भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया था, पील आयोग द्वारा। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया था? लॉर्ड कैनिंग था उस समय, उन्हीं को बनाया जाएगा। 1857 के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? मिर्जा गालिब अंग्रेजों का आलोचक था। इन्होंने ही अपने आँखों से मतलब कि 1857 की क्रांति देखा था, पूछा जाता था। और भारत के शिक्षित और मध्य वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। अगला देखिए, 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान। जो 1857 के विद्रोह के कारण भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खान था। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व में जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। बिहार का नेतृत्व, यह इम्पोर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। 1857 के विद्रोह में स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता ग्वालियर के जो सिंधिया थे, उन्होंने ही सहायता किया था। किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा? स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा? वीर सावरकर ने। इन्होंने ही कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है, यह स्वतंत्रता की पहली लड़ाई है। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने षड्यंत्र की संज्ञा दी थी, याद रखिएगा। अगला देखिए, तथा कथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न राष्ट्रीय न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? आर.सी. मजूमदार। इसको भी आप नोट करिएगा। अगला देखिए, भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन था? यशवंत सेन था। यशवंत सेन सरकारी इतिहासकार थे। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें आप नोट करिए। द ग्रेट रिबेलियन अशोक मेहता द्वारा लिखा गया था। फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखे गए था। 1857 जो 1857 की क्रांति यशवंत सेन इन्हीं सरकारी इतिहासकार थे। और सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 18। अगला देखेंगे, जो एक पुस्तक का नाम है रेबेलियन 1857, पीसी जोशी के द्वारा यह लिखा गया था। कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खान के द्वारा यह लिखित पुस्तक है। अब अगला देखेंगे, जो अनेक विद्वानों ने अपना अपना मत दिया है और कुछ ने क्या कहा है, वही सब देखेंगे। इतिहासकार डॉक्टर यशवंत सेन, इन्होंने ये सरकारी इतिहासकार थे जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई
के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। पहला यह कथन इनका है। अशोक मेहता ने कहा 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। और बी.डी. सावरकर ने क्या कहा, 1857 का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। इनका आप जरूर याद करिएगा। आर.सी. मजूमदार, तथाकथित है प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। और सर जॉन लॉरेंस ने यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। यह किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने। बेंजामिन डिज़रायली ने 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इन्होंने ही कहा था यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। पी रॉबर्टसन ने 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बीयुक्त कारतूस था। टी.आर. होम्स, यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। डब्ल्यू. टेलर और जेम्स आउटरम, यह इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाता, आप लोग जरूर नोट करिएगा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। और रीज ने कहा था यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर ह्यूरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली पुरुष थी। यह ह्यूरोज ने कहा था रानी लक्ष्मीबाई के संबंध में। दोस्तों यह लगभग 100 क्वेश्चन था। आप लोगों ने यहाँ देखा होगा, एक नहीं 2 बार आप इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम फिर से आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। अभी यहाँ आप देख सकते हैं, तो इसको हम कराएंगे। एक क्वेश्चन, अंग्रेजी भारतीय सेना चर्बी वाले कारतूस चलाने वाले इनफील्ड राइफल्स कब शामिल हुआ था? दिसंबर 1856 में शामिल हुआ था। आप लोग ऐसे हम कराएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत क्वेश्चन हैं, दिक्कत है नहीं, हम इसको हम कराएंगे। आप लोग पहले इतना तैयार करिए, उसके बाद हम कराएंगे।